दोस्तों आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी सुरीली आवाज के दम पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई और उन्हें उनके टैलेंट की वजह से क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली भारतीय सिंगर लता मंगेशकर की, जिनके गाने तो हम सभी ने सुने ही होंगे। हालांकि हम लता जी को बतौर एक सिंगर तो जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी और उनके सफलता के पीछे की मेहनत पता होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में गिनी जाने वाली लता जी की पूरी लाइफ स्टोरी को जानेंगे कि किस तरह से एक आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की बनी पूरे देश की आवाज। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1929 से, जब मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक गायक और थिएटर एक्टर थे, और उनकी मां का नाम शुद्धमती मंगेशकर। और दोस्तों वैसे तो लता मंगेशकर का नाम शुरुआत में हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में चलकर उनके पिता ने उनका नाम अपने प्ले के एक कैरेक्टर लतिका के नाम पर लता रख दिया। और लता जब सिर्फ 5 साल की थी तभी से उन्होंने अपने पिता के एक म्यूजिकल नाटक के लिए बतौर एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया। और बचपन में स्कूल के समय से ही उन्होंने गाने की प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि वह अपने घर पर अपने पिता से गाने सीखती और फिर स्कूल में जाकर वह बच्चों को सिखाती भी थी। लेकिन एक दिन स्कूल के टीचर ने उन्हें इसके लिए खूब फटकार लगाई और तभी से लता मंगेशकर ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। और अक्सर काफी छोटी उम्र से ही लता अपने पिता के शिष्यों की गलतियां पकड़कर उन्हें सही सुर बताती थी। और यह सब कुछ देखकर उनके पिता जान चुके थे कि एक हीरा तो उनके घर में ही है, और फिर उन्होंने लता को भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। हालांकि जब लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी तब हार्ट डिसीज की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई, और इस टाइम पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और फिर पंडित दीनानाथ की मृत्यु के बाद से घर की जिम्मेदारी भी लता के ऊपर ही आ गई, क्योंकि वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। और फिर इन विकट परिस्थितियों में लता के पिता के काफी करीबी मित्र मास्टर विनायक ने उनके परिवार की खूब मदद की, और उन्होंने ही लता को बतौर एक सिंगर करियर स्टार्ट करने में सहयोग किया। और फिर पहली बार लता जी ने एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह गाना फाइनल कट में जगह नहीं बना सका। हालांकि अभी भी लता मंगेशकर ने निराश न होकर अपना प्रैक्टिस जारी रखा, और फिर 1942 में पहली बार उनके एक गाने को पहली मंगला गौर नाम के एक मराठी मूवी में सुना गया। और फिर अगले ही साल उन्होंने एक हिंदी गाना भी गाया जिसके बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। और फिर जब लता जी को यह लगने लगा कि वह इस फील्ड में काफी सफल हो सकती है तो 1945 में वह पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो गई। और फिर यहाँ पर आने के बाद से उन्होंने अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमन अली खान से म्यूजिक सीखा। हालांकि इसी बीच उनके सबसे बड़े सहयोगी मास्टर विनायक की भी मृत्यु हो गई, और अब आगे एक मेंटर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता के लिए काम किया। और फिर गुलाम हैदर ने ही लता को शशधर मुखर्जी नाम के एक प्रोड्यूसर से मिलवाया, जिन्होंने लता की आवाज को यह कहकर नकार दिया कि वह बहुत ही पतली है। और इस प्रतिक्रिया से गुलाम हैदर जी काफी गुस्सा हुए, और उन्होंने गुस्से में ही कहा कि मुखर्जी साहब, आप देख लेना कि आने वाले सालों में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स लता के पैरों में गिरकर उनसे उनके फिल्मों में गाने की भीख मांगेंगे। और फिर लता मंगेशकर को उनके जीवन में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता मिली 1948 में, जब उन्होंने मजबूर फिल्म का एक गाना गाया जिसके बोल थे, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। और यह गाना पूरे भारत में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, और अब सच में हर म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने का सपना देखने लगे। और फिर आगे चलकर लता जी ने शंकर जयकिशन, नौशाद अली, SD बर्मन, अमरनाथ, हुसन लाल और भगत राम जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और अपने आवाज से उन्होंने बहुत ही जल्द लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। हालांकि सफलता के साथ ही लता जी के दुश्मन भी काफी बढ़ चुके थे, और इसीलिए 1962 में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें यह पता लगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें कोई जहर दे रहा था। और फिर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि वह आदमी उनका कुक था, जो कि भागने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ महीनों के बेड रेस्ट के बाद से लता जी पूरी तरह से ठीक हो गई। और फिर 27 जनवरी 1963 को वह उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाई, और कहते हैं कि इस गाने को सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे।
और फिर आगे चलकर संगीत जगत में लता जी के योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड और भारत रत्न जैसे कई सारे सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुके हैं। और यह सभी अवार्ड्स अपने आप में ही लता जी के सफलता की गाथा बताते हैं। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लता मंगेशकर भारत की वह महिला है जिन पर हम सभी को गर्व है, और खासकर उनकी आवाज़ तो हमें एक अलग ही सुकून देती है। और करीब 90 साल की हो चुकी लता जी के अच्छे स्वास्थ्य की हम सदैव कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।